आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस है सैटेलाइट पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड ए सैटेलाइट इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो एस्ट्रोनॉट है वो सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये अर्थ हो गई, ठीक है, या कोई भी प्लेनेट मान लो, और ये एक सैटेलाइट हो गया। ठीक है, सैटेलाइट जो कि इस प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। समझ गए? तो देखो अब आते हैं ऑप्शंस पे। वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस करता है? ड्यू टू इनर्शिया। तो देखो हमें पता है, अगर सपोज कोई बस है और बस रुक जाती है ना, तो हम क्या होते हैं, आगे को मूव कर जाते हैं, तो उस टाइम हमें वेट एक्सपीरियंस होता है ना हमारा। ऐसा तो नहीं है कि हमें लगता है कि वेट ही नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मास टू रेजिस्ट एनी चेंज इन मोशन। मतलब मोशन की स्टेट अगर उसकी चेंज हो रही है तो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। सपोज ये अगर बैठा हुआ है तो रेस्ट पे है और बस आगे की तरफ मूव कर जाएगी, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा और बस आगे मूव कर गई तो ये पीछे को गिर जाएगा। समझ गए? तो वेट एक्सपीरियंस होता है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, नो एक्सीलरेशन। तो देखो इस सैटेलाइट में एक्सीलरेशन तो प्रेजेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए एक एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? v²/r। r क्या है यहाँ? रेडियस, जिस भी मतलब रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है, और v क्या है? उसकी वेलोसिटी। सपोज इसकी वेलोसिटी v है, तो एक्सीलरेशन तो प्रेजेंट है। समझ गए? और यहाँ लिखा है नो एक्सीलरेशन की वजह से वेटलेसनेस होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। आगे आते हैं जीरो ग्रेविटी। तो देखो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये बाउंड ही अर्थ से किस वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए? इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है अर्थ की वजह से। ठीक है, मतलब कोई भी चीज किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगती है। ठीक है, अब वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कोई भी फोर्स प्रोवाइड करा सकता है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इस पे मतलब ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। समझ गए? अगर ग्रेविटी इस पे एक्ट नहीं कर रही होती तो ये तो स्पेस में कहीं ऐसे कोई भी उल्टा सीधा पाथ फॉलो कर रहा होता। समझ गए? ग्रेविटी ने ही सैटेलाइट को बाउंड किया हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जीरो ग्रेविटी भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों? देखो फ्री फॉल का मतलब समझो क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब सिंपल ये होता है कि उस पे कोई भी फोर्स उस बॉडी पे एक्ट ना करे। समझ गए? मतलब कुछ बच्चे कहेंगे कि अभी आपने कहा इस पे एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, फिर कह रहे हो कि फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही। तो अभी फ्री फॉल का मतलब समझो, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये होता है। समझ गए? अब देखो मैंने क्या कहा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी पे, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और अभी ये भी बोला कि इस पे एक्सीलरेशन भी है इसका। समझ गए? और ग्रेविटी भी नहीं है, तो फोर्स तो ऑब्वियस है होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रेजेंट है तो फोर्स होगी। लेकिन एक बात समझो कि सपोज हमारे पास ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट में कोई आदमी है। समझ गए? तो सैटेलाइट में उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, मतलब किसी चीज को अगर वो टच करेगा तभी उस पे फोर्स लगेगी। समझ गए? कोई भी चीज, ऐसे मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन क्यों ही नहीं डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि अर्थ जो है हमारे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाती है, इसलिए हम डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज हम हवा में मतलब प्लेन से कूद जाए
तो क्या होगा, उस हवा में तो कोई भी चीज नहीं है जो नॉर्मल फोर्स हम पे लगाए, समझ गए, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। सिमिलरली सैटेलाइट में मान लो, इस सैटेलाइट में ये आदमी है, अगर ये किसी वॉल से टच नहीं हो रहा सैटेलाइट की, तो इसे नो फोर्स इस पे, मतलब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, समझ गए। और अगर ये सैटेलाइट को टच करेगा कहीं, मतलब सपोज ये इधर है और सैटेलाइट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, इसे लगेगा कि कोई चीज इधर पुश कर रही है इसे, समझ गए, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस पे एक्ट करेगी, समझ गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। और वैसे भी क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, इनकरेक्ट थे, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और फ्री फॉल का मतलब समझ गए, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट मतलब इस आदमी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सैटेलाइट पे तो कर ही रहा है, समझ गए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।